नवाज शरीफ यहाँ पे आएगा तो पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो जाएगी। तो पहले इन्हों के प्यो ने की थी, वो किने की थी? इमरान खान ने हुण आया, उन्हें तो 4 साल सिर्फ हुकूमत की आ। पहले महंगाई किने की आ? हुकूमत तुहाडे कोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ इरफान संधू और आप देख रहे हैं चिरवेन टीवी। आज मैं सिर्फ 2 टॉपिक पे बात करूँगा। वो टॉपिक ये है कि जो नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, 21 अक्टूबर उसकी डेट है। तो वो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान मेरा इस्तकबाल करने के लिए आएगा। तो अब देखना ये है कि एयरपोर्ट पे पूरा पाकिस्तान जाता है या चंद ही लोग जाएंगे। और एक बात और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। तो खान साहब ने इतना इनको डरा दिया है कि कल की रिपोर्ट जो आई है 21 अक्टूबर की नवाज शरीफ साहब की डेट थी आने की। फुल तैयारियां हो चुकी थी, नून लीग ने फुल तैयारियां कर ली थी कि भाई हमारा लीडर आ रहा है, हमारा कायद आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो करतूतें इधर घोल के गया था वो ख़त्म करके अब वापस आ रहा है। पैसे ख़त्म हो गए उनके पास हैं, बैंक अकाउंट में जितने पैसे थे वो खर्च करके आ गए हैं, अब दोबारा आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब रात को फैसला आता है कि नैब को जल्दी से जल्दी वो केसेस खोलने के अहकाम जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसी वजह से रात को ही जो मौलाना नवाज शरीफ साहब है उन्होंने कॉल आई है शहबाज शरीफ साहब नूं कि तुसी जल्दी तो जल्दी वापस आओ। तो हुण वापस बुलाने का उन्होंने की सी कि आ जाओ कि ये हुण सारे फसन लगे ने, तो मेरा वीर तुम ही इत्थों पाकिस्तान जो निकल आ। तो रात का जो ये गल सुनी आ तो मौलाना शहबाज शरीफ अज निकल गए ने, लंदन रवाना हो गए ने। हुण तुसीं एक अंदाज़ा लाओ कि ये पैसे इन्हां दे प्यो दे ने कि जिहड़ा बंदा कदी आ रहा तो कदी जा रहा, लंदन का खर्चा ये कौन कर रहा? ये पैसे किधरों आ रहे हैं? इन्हां ने कोई लूमां लाइयां होईयां ने? तुसीं मैनूं ये दसो। और मैं तुहानूं ये भी गल दस देवां कि 21 तरीक वाले दिन जिहड़ा शहबाज शरीफ ते नवाज शरीफ ये नहीं आउण लगे। इन्हां ने अपना जिन्ना भी इन्हां ने इत्थे आउणा सी इन्हां ने कैंसल कर दिता वा। ते खान साहब नूं इन्हां ने कहा सी कि खान साहब नूं पिंजरे 'च डक्को, असीं फेर आवांगे, सानू बिल्कुल 0 चांस चाहिए वा, फिर असीं पाकिस्तान बनना वा। और तुहानू 0 चांस असीं काहदा दईए? तुसीं पाकिस्तान आओ, तुहानू पता लगेगा कि पाकिस्तान नूं तुहानू हार पैंदे ने कि जुत्तियां पैंदियां ने। अलहमदुलिल्लाह इत्थों दी आवाम नूं पता लग गया वा, इन्हां नूं शऊर मिल गया वा कि तुसीं जिहड़ा 75 सालां तो इत्थे हुकूमत कीती करके ते बाहर नट गए। वो एक आया सी डॉलर सस्ता करन, साकडार साहब, उन्हां दा हाल वेख लो जी। मैं जी 200 रुपये का डॉलर सी जो आया थी, मैं जी डॉलर सस्ता कराँगा, डॉलर 300 तो उत्ते करवा के नट गया फिर लंदन। हुण जी मरियम साहब कह रही है जी जलसियां दे विच कह रही है जी मेरा वालिद नवाज शरीफ यहाँ पे आएगा तो पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म हो जाएगी। तो पहले इन्हों के प्यो ने की थी, वो किने की थी? इमरान खान ने हुण आया, उन्हें तो 4 साल सिर्फ हुकूमत की आ। पहले महंगाई किने की आ? हुकूमत तुहाडे कोल। तुसीं इत्थों दे सरबराह 75 सालां दे विचों 4 वारी तुसीं वज़ीर आज़म बने, तुसीं की कीता? तुसीं इत्थे दसो कि तुसीं किहड़ी महंगाई नूं कंट्रोल कीता ते हुण किहड़ी महंगाई कंट्रोल हो जानी है? ये सब टोपी ड्रामा वा, अवाम नूं फुद्दू बनाउण वाली गल आ। बस नवाज शरीफ साहब नूं पाकिस्तान बुलाउण च इहदे केस खत्म कराउण दे विच इन्हां ने बस ये हुण टोपी ड्रामा लाया कि ये जी अवाम फुद्दू नहीं है। हुण अवाम नूं इमरान खान साहब ने शऊर दे दिता वा, इन्हां दी अखां खोल दित्तियां ने कि ये जिहड़ा तुहानूं ये 75 साल तो चूना लांदे आ रहे सी, अखां खोलो अपनियां, अवाम जाग गई आ। हुण इत्थे हुण इलैक्शन ना भी होए तो तुहानूं लग पता जाऊगा कि इत्थे वज़ीर आज़म किहड़ा होएगा ते वज़ीर आला किहड़ा होएगा ते सदर किहड़ा होएगा। अलहमदुलिल्लाह जिहड़े साडे चीफ जस्टिस साहब आए ने काजी फायद ईसा, इन्हां ते सानूं पूरा जो इन्हां ते सानूं ईमान भी आ और पूरा इन्हां ते यकीन आ कि ये जिहड़े मुल्क दे वास्ते अच्छा बेहतरी करनगे। उस तो बाद साडे आर्मी चीफ है माशाअल्लाह, इन्हां भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आला जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है अनवारुल हक काकर साहब माशाअल्लाह ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी देखना यह है कि महंगाई कंट्रोल हुण हुंदी है या नहीं हुंदी है। खान साहब ने तो बाहर आ ही जाना, अज नहीं कल नहीं, उन्होंने जिहड़ियां दरखास्तां दायर हो गई ने, अलहमदुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी अच्छा करेगी। खान साहब का कसूर ये सी, खान साहब ते इन्ने पर्चे हो गए। खान साहब का अज मैं तुहानूं दसना कसूर की सी। खान साहब नूं अंदर देता इस तमाम जिहड़ा PDM ने रल के एक कंजरखाना खोलिया, खोल के बड़ा काम पता नहीं केड़ा बंदा नाल रल के इन्हां ने खान ते 200 मुकदमात दर्ज किए। अज मैं तुहानूं सारी डिटेल दसांगा ये मुकदमात क्यों होए,
किस वजह तो होए और इन्हां दा एक मुकदमात बनाउण दी वजह की सी। इन्हां ने खान साहब नूं मारन दा पूरा प्लान बना लिया सी। खान साहब नूं तुहानूं पता वज़ीराबाद खान साहब ते अटैक होया, वो की वजह खान साहब बच गए। खान साहब दे नाल जिन्हां नूं गोलियां लगियां, मैं कहना कि कित्थों तक जाओगे तुसीं, की करोगे तुसीं। उस तो बाद ए तुसीं हुण देख लो अमार फरूक दा जनाजा, वो मासूम नन्ही जान सी, नन्ही जान सी। एक तुहाडे भी बच्चे है ने, अपने बच्चों दे नज़र मार के देखो, अगर तुहाडे बच्चों दे नाल ये काम होया हुंदा, बीमार हुंदा, तुसीं जेल दे विच हुंदे, तुसीं कहंदे हो कॉन्फ्रेंस कर मैं तुहानूं छड्ड दिआंगा। कॉन्फ्रेंस कादी करे? खान साहब जो है ही सच्चा, खान साहब ने 9 मई का वाक़या करवाया, आवाम नूं सारा पता 9 मई का वाक़या किन्ने करवाया, इहदे विच कौन मुलव्वस आ, बेकसूर आवाम नूं चक्की जाण डे हो तुसीं। ते मैं अपनी आर्मी चीफ नूं भी रिक्वेस्ट करना कि सर ये जेड़े गुनाहगार बंदे आ, इन्हां नूं लभ के इन्हां नूं हवालात दे विच दिओ। गुनाहगार बंदियां नूं हवालात दे विच दिओ, बेगुनाह बंदियां नूं हवालात दे विच ना दिओ। बेगुनाह अमार फरूक जेड़ा अमाद फरूक आप देख ले, वो बिल्कुल बेगुनाह है। हाँ, उसका कसूर ये था कि इमरान खान साहब का साथ दिया, उनका कसूर ये था वो PTI का नुमाइंदा था, उनका कसूर ये खान साहब का कसूर ये सी कि खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जिन्ने भी कैंसर के मुबतला से मरीज जिन्हों का इत्थे पाकिस्तान के हॉस्पिटलों के इलाज नहीं होण डिया, खान साहब ने चंदा इकट्ठा करके हॉस्पिटल बनाए 3 वड्डे पाकिस्तान के विच। पहला कसूर खान साहब का पहला जुर्म जिहड़ी वजह तो 200 मुकदमात दर्ज होए। खान साहब ने माड़े बंदियां दे वास्ते सोचा, दूसरा जुर्म। खान साहब ने गरीबां नूं करदे देने शुरू कर दिते, तीसरा जुर्म। खान साहब ने शेल्टर रूम बनाते, चौथा जुर्म। मैं जुर्म तुहानूं गिना रहा खान साहब से, जिहदी वजह तो खान साहब इस टाइम जेल के अंदर ने। किसे बंदे ने यह काम किया होवे मैनूं दसो? 75 साल की उम्र के 75 साल हो गए ने पाकिस्तान के विच, किसी ने यह काम किया जिहड़ा खान साहब दे रहा। खान साहब ने माड़े लोगों वास्ते, वो छाबड़ी वाले जिन्हों कोई जमानत है, जिन्हों कोई पानी नहीं सी दिंदा, खान साहब ने कहा उन्होंने भी करजा दे बैंक, वो भी बैंक च करजा लैन आवे तो बैंक वाले उन्होंने भी अच्छा प्रोटोकॉल देन। ऐसी खान साहब। अच्छा, खान साहब का मैं हुण तुहानूं जुर्म गिनाने ने। खान साहब ने जेडे रोडां ते सौंदे सी लोग, जेडे बाहर सड़कों ते सौंदे सी, उन्हां वास्ते खान साहब ने शेल्टर रूम बनाते, सर्दियों के उन्हां नूं कंबल देते, गर्मियां च AC लग गए। खान साहब का एक कसूर सी। खान साहब उस तो बाद खान साहब का एक होर जुर्म, खान साहब ने लंगर खाने लवाते। खान साहब ने केड़ा काम, खान साहब ने फ्री मकान देने शुरू कर दिते जेडे बेरोजगार सी। खान साहब के जुर्म ही जुर्म ने, जिहड़ी वजह तो खान साहब नूं उन्होंने जेल च फड़ के देता। ठीक है, कि तुसीं किहड़े कारनामे कीते मैनूं दसो? 75 सालां दे विच मोटरवे बना दिओ, ओ कर दिओ, रिंग रोड बना दिओ, पिछों लैण दिओ, तुसीं खजाने दे विचों कड्ढण दिओ 8 अरब, लाण 4 अरब दिओ, ते ठीक है ना, 4 अरब तुसीं ओ लंदन भेजण दिओ। डुब के मर जाना चाहिए तुहाडे वास्ते, डुब के मर जाओ। मैं कहना कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके लंदन बैठे हो, हुण फिर हुण दा सोचण डे हो मुल्क नूं तबाह करना जे। मेरा वीर, मैं पूरी कौम नूं ये मैसेज देना चाहना कि इस गद्दारां दे पिछे नहीं लगना। अगर इलैक्शन हुंदा भी है, तुसीं वोट उन्होंने दिओ जो तुहाडे हक दे विच आ। जां पहली तो गल ये आ, तुसीं जिहड़ा इस्लामी कानून आ नाफज करो। जिहड़ा बंदा लैके आउंदा TLP साद रिजवी साहब है, उन्होंने तुसीं वोट दे के उन्होंने अगे लैके आओ, इन्हों चांस दिओ। अलहमदुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करनगे। अगर नहीं दिल मानता तो PTI नूं दिओ। PTI अलहमदुलिल्लाह वाकई गरीबां दे हक दे विच आ। अगर मेरा तुहानूं ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके लाजमन दसना कि भाई तुहाडी वीडियो किदां दी थी। लाइक लाजमन कर देना। मेरे चैनल ते नए हो तो मेरा भाई रिक्वेस्ट है तुहाडे अगे, तमाम पाकिस्तानी अगे, ओवरसीज पाकिस्तानी अगे, कि मेरे चैनल ते नए हो तो मेरा चैनल सबसक्राइब करके इनू प्रमोट करवाओ जिन्ना हो सके। हर ये पाकिस्तानी की आवाज़ आ, इनू सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो जल्दी से, और नई आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, पाकिस्तान के दुश्मन है, वो मुर्दाबाद।